पति के विदेश जाने के बाद कैसे उसने मेरी आग बुझाई, यही बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम सोनम है और मेरी उम्र 28 साल है। जब मेरे पति विदेश के लिए रवाना हुए तो शुरुआत के कुछ दिन तो मेरे लिए सामान्य रहे, लेकिन एक ही हफ्ते बाद मैं उस चीज के लिए बेचैन होने लगी जो हर रात मेरे पति दिया करते थे। घर की हर दीवार, हर कोना उनकी मौजूदगी की याद दिला रहा था। एक दिन मैं अपने पसंदीदा कैफे में बैठी थी, जहां मैं पति के साथ बैठकर अक्सर साथ में कॉफी पिया करती थी। वहीं मेरी मुलाकात हुई आदित्य से, एक लंबा, शांत और गहरे विचारों में खोया हुआ शख्स। वो अकेला एक कोने में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी थी, जैसे वह भी किसी अपने से बिछड़ चुका हो। मैंने न जाने किस भावना से खींची हुई उससे बात करना शुरू करने का सोचा। बस वही हमारी पहली मुलाकात होने वाली थी। मैं उसके पास गई और मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? आदित्य ने नजरें उठाई, कुछ क्षण मुझे देखा और फिर सिर हिलाकर मुझे बैठने का इशारा किया। उसने पूछा, आप किताबें पढ़ने का शौक रखती हैं? उसकी आवाज गहरी और सदी हुई थी। मैंने कहा, हाँ, कभी कभी, पर आज तो बस यूं ही बैठने का मन था। फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं, किताबों से लेकर जिंदगी के किस्सों तक। हमने उस शाम ढेर सारी बातें की। वो शाम एक नई शुरुआत की तरह थी। न जाने किस दिशा में, पर हाँ, कहीं ना कहीं दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जरूर जग गई थी। उस शाम के बाद मेरे कैफे जाने का मकसद बदल गया। अब वो एक कॉफी पीने की जगह से ज्यादा किसी अपने से मिलने का ठिकाना लगने लगा। आदित्य और मैं हर दूसरे दिन वहीं मिलते। कभी वह अपनी पसंदीदा किताब की बातें करता, तो कभी मैं अपने अधूरे सपनों का जिक्र करती। एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था, बिना किसी वादे के, बिना किसी बोझ के। एक दिन आदित्य ने मुझे अचानक से पूछा, क्या तुम कभी किसी को इस तरह से मिस करती हो, जैसे वह हमेशा तुम्हारे साथ हो, पर फिर भी तुम उससे दूर हो? मैं थोड़ी चौंकी। उसकी आंखों में वही गहरी उदासी थी जो पहली बार मैंने देखी थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा। उसने हल्की सी मुस्कान दी, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे उसने मेरे जवाब में कुछ ढूंढ लिया हो। उस पल मुझे एहसास हुआ, हम दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को भर रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के। वक्त के साथ हमारी मुलाकातें और भी गहरी होती गईं। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच हम कैफे से बाहर निकले। सड़कें भीगी हुई थीं और हवा में एक ताजगी थी जो दिल को छू जाती है। मैंने उसे बताया कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। आदित्य ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। मैं थोड़ा चौंकी, पर उसने बस मेरी ओर देखा और कहा, चलो, आज इस बारिश को एंजॉय करते हैं। हम दोनों बारिश में भीगते हुए नंगे पांव सड़क पर चलने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो पल किसी सपने जैसा था। अचानक आदित्य रुका, मेरी ओर मुड़ा और मेरे बालों से टपकते पानी की बूंदें हटाने लगा। उसकी आंखों में एक अनकहा सा इकरार था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ बिताए यह पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बनते जा रहे हैं। मैंने भी उसे महसूस किया। वह अजनबी, जो अब मेरा सबसे अपना सा लगने लगा था। उस बारिश ने ना जाने कितनी अनकही बातों को हमारे बीच बसा दिया। वो दिन हमारे रिश्ते की नई शुरुआत थी। कुछ हफ्ते बीत गए। अब हमारी मुलाकातें बस कैफे तक सीमित नहीं रहीं। हम कभी पार्क में टहलते, कभी समुद्र किनारे घंटों बैठे रहते, तो कभी किसी पहाड़ी पर सूरज डूबते देखते। अब मुझे अपने पति के दूर जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि खुशी थी, क्योंकि अगर वो दूर नहीं गए होते तो मुझे आदित्य नहीं मिला होता। एक शाम हम समुद्र किनारे बैठे थे। लहरों की आवाज और ठंडी हवा दिल को सुकून दे रही थी। तभी आदित्य ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ अपने हर पल को जीता हूं। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। मेरे दिल में भी वह एहसास जागने लगा जिसे मैंने शायद कब का दबा दिया था। मैंने धीरे से कहा, आदित्य, कभी कभी डर लगता है, कहीं यह सब एक सपना ना हो। उसने मेरा हाथ थामा, अपनी गर्म हथेलियों में मेरी ठंडी उंगलियां लीं और बोला, अगर यह सपना है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। उस पल हमारी आंखों ने वो कह दिया जो शायद शब्द कभी नहीं कह सकते थे। वो पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में भी आदित्य के लिए कुछ खास जगह बन चुकी है।
अगले दिन जब मैं घर पर थी तो मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, क्या आप आदित्य को जानती हैं? एक महिला की आवाज़ थी। मैं चौंक गई। मैंने थोड़े घबराते हुए पूछा, हाँ, आप कौन? उस तरफ से जवाब आया, मैं उसकी मंगेतर, साक्षी। मेरा दिल एक पल के लिए थम सा गया। मैंने फ़ोन काट दिया और घबराई सी बैठी रह गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल हजार सवालों से भर गया। उस शाम जब कैफ़े में मैं आदित्य से मिली तो मैं खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा दिल बार बार उस कॉल की ओर लौट जाता। आखिर क्यों उसने मुझसे अपने मंगेतर के बारे में कुछ नहीं बताया था? क्या मैं उसके लिए बस एक खालीपन भरने का जरिया थी? क्या वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था? उस शाम मैंने उसे रात भर के लिए मेरे घर चलने को कहा। मैंने उससे कहा, मैं घर पर अकेली रहती हूँ, जिससे बहुत बोर फील करने लगती हूँ। आज तुम चलो ना घर, कल सुबह चले जाना। वो मान गया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और हम दोनों मेरे घर गए। आज की रात रंगीन होने वाली थी, कुछ ज्यादा ही रंगीन। मैंने खाना बनाया और हम दोनों ने खाना खा लिया। फिर मैं थोड़ी देर बाहर टहलने चली गई। वापस आई तो देखा आदित्य अपने लैपटॉप में कुछ उस तरह की वीडियो देख रहा था। उसमें से अलग तरह की आवाज़ आ रही थी तो मैं समझ गई कि ये वही देख रहा है। मुझे आता हुआ देख उसने अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा जोर से मुस्कुरा दी, जिससे वो मेरा इशारा समझ गया। मैंने जल्दी से सारी लाइट बंद कर दी। फिर क्या था दोस्तों, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो मिला। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस हॉट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।